नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मैं हूं पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, इस सावन के महीने में शिव पुराण में वर्णित कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मित्रों, आपने शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाबलेश्वर लिंग का नाम तो सुना ही होगा, जिसे कि पूर्व काल में रावण ने अपने कठोर तप से महादेव को प्रसन्न कर यह शिवलिंग प्राप्त किया था। परंतु वरदान देते समय भगवान शिव ने रावण से कहा था कि यदि तुम इस शिवलिंग को जहाँ कहीं भी रख दोगे या वहीं स्थापित हो जाएगा, फिर इसे अपनी जगह से हिला पाना असंभव है। परंतु रावण को इतना अहंकार था कि उसने भगवान शिव की बातों को ध्यान ही नहीं दिया। इस तरह वह रावण शिवलिंग को लेकर अपने महल की ओर प्रस्थान किया। तभी भगवान गणेश ने इस संसार को दैत्यों के राज होने से बचाने के लिए उस रावण से बड़ी चितराई से शिवलिंग को गोंकड़ क्षेत्र में स्थापित करा दिया। इस तरह भगवान शिव के कहे अनुसार वह शिवलिंग गोंकड़ क्षेत्र में ही स्थापित हो गया और महाबलेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ पर शिव जी सभी लोगों के दुखों को दूर करने हेतु महाबल के नाम से निवास करते हैं। अतः जो भी व्यक्ति किसी भी समय गोंकड़ क्षेत्र में इस महाबलेश्वर लिंग की पूजा करता है, वह शीघ्र ही शिवलोक को प्राप्त करता है। तो इन्हीं महाबलेश्वर की कृपा से आज मैं आपको एक चंडाली को कैसे सदगति प्राप्त हुई वह कथा सुनाती हूँ। मित्रों, एक चंडाल स्त्री थी। पूर्व जन्म में वह एक सौमनी नामक सुंदर ब्राह्मण कन्या थी। जब वह युवती बड़ी हुई तो उसके पिता ने ब्राह्मण पुत्र से उसका विवाह कर दिया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। परंतु कुछ वर्षों बाद ही दैव के सहयोग से उसके पति की मृत्यु हो गई। वह विधवा होते ही दुख के शोक में डूबने लगी और काम के भाव से पीड़ित हो वह व्यभिचारिणी बन गई और इस तरह वह कुल को कलंकित करने लगी, जिसके कारण उसके घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया। फिर क्या था, वह इस तरह वन में काफी दिनों तक भटकती रही। तभी वह एक दिन वन में विचरते हुए एक शूद्र से जा मिली और उस शूद्र ने उसे अपने घर ले आया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब वह प्रतिदिन मांस का भोजन करने लगी, मदिरा आदि का सेवन करने लगी। एक बार उसका पति कहीं बाहर गया था, तभी उसने मद्यपान किया और उसे मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई और वह रात्रि के समय ही तलवार लेकर मांस की इच्छा से घर के बाहर जो गौशाला थी उसमें बंधे हुए मेषों और बछड़ों के बीच गई। परंतु मद के नशे में उसे बछड़े और मेष में अंतर ना समझ में आया और उसने भूलवश बछड़े की ही हत्या कर दी। जब वह उस बछड़े को घर ले आई तब उसे पता चला कि उसने तो भूलवश बछड़े को मार दिया। इससे वह पश्चाताप पूर्वक शिव शिव करने लगी, परंतु मांस के आहार की तीव्र इच्छा के कारण उसने उस बछड़े को ही काट कर खा लिया। इस प्रकार कुछ समय बीता और काल के वश वह मृत्यु को प्राप्त हुई। यमलोक में जाते ही यमराज ने उसके धर्म और कर्म का निरीक्षण कर उसे नरक से निकालकर चंडाल जाति वाला बना दिया। यमपुरी से लौटकर वह चंडाली के घर में जन्मी। वह जन्म से ही अंधी और कोयल जैसी काली थी। माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे महाकुष्ठ रोग भी हो गया, इसलिए उसका विवाह भी नहीं हुआ। इस तरह वह अंधी चंडाली भूख से पीड़ित होकर इधर उधर भटकती रही और लोगों के झूठे अन्न खाकर अपना पेट भरने लगी। इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया और दुख को भोगते भोगते वह बूढ़ी हो गई। किसी समय उसे पता चला कि आने वाली शिव तिथि में बड़े बड़े लोग उस गोंकड़ क्षेत्र में जा रहे हैं, इसलिए वह वस्त्र और भोजन की लालसा में वह भी गोंकड़ क्षेत्र की ओर चल पड़ी। वहां जाकर हाथ फैलाकर दीन वचन बोलती हुई इधर उधर घूमने लगी। तभी एक पुण्यात्मा यात्री ने उसके हाथों में बेल पत्र डाल दिया, पर वह खाने योग्य ना समझकर उस बेल की मंजरी को उसने वहीं फेंक दिया। परंतु संयोगवश वह बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर जा गिरी। वह दिन चतुर्दशी का था। यात्रियों से बार बार भोजन मांगने पर भी दैव के सहयोग से उस रात उसे खाने को कुछ नहीं मिला। इस तरह संयोगवश उसका शिव चतुर्दशी व्रत रात्रि जागरण सहित पूरा हो गया। इस प्रकार सुबह होते ही शोक से ग्रस्त वह अपने घर को चल पड़ी, परंतु भूखी प्यासी होने के कारण वह वहीं गोंकड़ क्षेत्र में ही गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तभी भगवान शिव के गढ़ आए और उसे विमान पर बैठाकर शिवलोक ले गए। मित्रों, आपको एक बात और बता दूं कि पूर्व जन्म में व्यभिचारिणी स्त्री ने जो बछड़े के मारने पर अज्ञानवश शिव शिव नाम का उच्चारण किया था, यह उसी का पुण्य था, जिससे कि वह दूसरे जन्म में चंडाली होते हुए भी महाबलेश्वर शिवलिंग के दिव्य स्थान को मृत्यु प्राप्त किया और उसी गोंकड़ क्षेत्र में ही निष्काम भाव से संयोगवश की गई पूजा द्वारा वह आज भी महाबलेश्वर की कृपा से सुख भोग रही है। यहाँ तक कि मित्रों, शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार यह शिवलिंग कृतयुग में श्वेत वर्ण का, त्रेता युग में अति लोहित वर्ण का, द्वापर में पीत वर्ण का तथा कलयुग में श्याम वर्ण का हो जाता है और जब यह घोर कलयुग आएगा यह अत्यंत कोमल हो जाएगा। तो मित्रों, यह तो थी शिव जी की एक छोटी सी कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो
पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो इसी तरीके की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जय महाकाल या फिर राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे।